तो बात आती है यहाँ पर कि दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ irrigation engineering and I hope ladies and gentlemen कि लेक्चर नंबर 7 तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई थी। तो लेक्चर नंबर 7 में वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ कैनाल डिजाइन एंड वी हैव डन ओनली द बेसिक कंसेप्ट्स की क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल क्या होती है, और उसके बाद वी हैव ऑलरेडी बिन गॉन थ्रू द टॉपिक ऑफ सेडिमेंट्स। जो आपके कैनाल के अंदर सेडिमेंट लोड होता है हमने वो भी देखा था, एंड अलोंग विद दैट आल्सो वी हैव कवर्ड द फेलियर कंडीशन ऑफ द बेड। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से क्लियर करा था, एंड आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग which is actually required from exam point of view which we have covered in the previous lecture is clear to you, and you are well ready for the next one. Got it? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू कंसीडर और डिस्कस द टॉपिक ऑफ रिगाइन चैनल। अब रिगाइन कह लो, रिजाइन कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और रिजाइन चैनल के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं उन थ्योरीज को भी अपन डिस्कस करेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना बहुत रहता है एक सेशन के लिए। तो रिजाइन चैनल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दो टर्म पहले डिस्कस करना चाहूंगा। वन इज नोन टू बी एज द सिल्टिंग, अनदर वन इज नोन टू बी एज द स्कोरिंग। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सिल्टिंग एंड स्कोरिंग का मतलब क्या होता है? एज आई नो दैट हमने ये पहले भी देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो आपका इरोजन होता है। इरोजन होने के कारण एक्चुअली में आपका मटेरियल जो है वो निकलकर बाहर की तरफ जाता है, और ये आपके फ्लो में एक नॉन यूनिफॉर्मिटी पैदा करते हैं। इरोजन होने के कारण फ्लो के अंदर एक नॉन यूनिफॉर्मिटी पैदा होती है, एंड अलोंग विद दैट आई नीड टू टेल यू कि नॉन यूनिफॉर्मिटी के साथ कहीं ना कहीं टर्बुलेंस भी क्रिएट होती है। आपको ये बात पता है? हाँ, सेडिमेंट्स के आने से आपके फ्लो में टर्बुलेंस भी ज्यादा होती है, एंड आई नो कि टर्बुलेंस अगर ज्यादा होगी तो लॉस भी ज्यादा होगा फ्लो में, ये बात पक्की है। और मैंने कहा कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी इज वेरी लो, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी के कम होने से जो आपका सेडिमेंट है वो जनरली क्या करेगा? इट विल बी गोइंग टू सेटल ओवर द बेड। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो जब वो बेड पे सेटल हो जाएगा तो वहां एक नया फिनोमिना देखने को मिलता है जिसके कारण हम कह सकते हैं बेड की डायमेंशन चेंज होगी, ऑब्वियसली चेंज होंगी। और अगर बेड की डायमेंशन वेरी करती है तो ये इनडायरेक्टली आपके फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन करता है। इनडायरेक्टली आपका फ्लो वेरी करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप लोगों का एक चैनल था, अगर इस चैनल की डेप्थ इंक्रीज हो गई तो पहले जो फ्लो था ना और अब जो फ्लो है उसमें दिन रात का फर्क होगा, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो रेगुलरिटी थी, जो यूनिफॉर्मिटी थी वो खत्म हो चुकी है, तो लॉसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो अब मेरे पास बात आती है कि बेसिकली जो आप लोगों का इरोजन या सेडिमेंट की सेटलिंग है वो वेलोसिटी का फंक्शन है, ऑब्वियसली है। और मुझे पता है कि ये जो वेलोसिटी है इट इज नथिंग, जस्ट इट इज द फंक्शन ऑफ द चैनल। आप गौर दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट इज नथिंग, जस्ट फंक्शन ऑफ चैनल। आपके कैनाल का फंक्शन है ये, क्योंकि हर कैनाल के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि किस वेलोसिटी के तहत इरोजन हो सकती है और किस वेलोसिटी के तहत सेटलिंग हो सकती है। ये हर एक कैनाल के डायमेंशन, कैनाल के फंक्शन, कैनाल के साइज पर डिपेंड करेगा। तो आई एम सेइंग दैट इट इज द फंक्शन ऑफ कैनाल डायमेंशन। क्लियर है मेरी बात? अब आप अगर ध्यान से देखो तो इरोजन जो है और सेटलिंग जो है ये दोनों ऑपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट तो है, और ऑपोजिट के बीच में एक ऐसा टर्म जरूर आएगा जो बिल्कुल न्यूट्रल की तरह एक्ट करेगा। जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इफ यू आर गोइंग टू प्लेस अ लोड ओवर एनी काइंड ऑफ मेंबर,
तो दिस मेंबर विल जनरेट वन compression and tension, and between the compression and tension, which is actually opposite in nature, there is lying the neutral position. वहां आप देखेंगे कि एक न्यूट्रल पोजीशन जरूर लाई करती है. वो न्यूट्रल पोजीशन वो होती है जहां पे स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, एंड वी कॉल इट एज द न्यूट्रल एक्सिस. तो ये प्राकृतिक नियम है कि आपके पास कभी भी दो डायरेक्शन है. आप अगर मान लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं एंड यू नीड टू कम टू द बैकवर्ड, तो आपको जीरो पे आना पड़ेगा. विदाउट कमिंग टू द जीरो यू कैन नॉट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यू कैन नॉट. तो प्राकृतिक सिद्धांत है कि दो चीजें हैं और वो दोनों ऑपोजिट हैं, तो उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां जीरो होगी सब कुछ, यानी वो दोनों ही नहीं लगेंगे. तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि एक वेलोसिटी जिसपे इरोजन हो रहा है, एक वेलोसिटी जिसपे सेडिमेंट सेटल हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक वेलोसिटी ऐसी होगी जिस पर ना तो इरोजन हो सकता ना सेटलिंग हो सकता. क्लियर है? तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को टर्म बता रहा हूं कि हाई वेलोसिटी के कारण आपकी जो इरोजन हो रही है, हाई वेलोसिटी causes erosion of sediments. erosion of sediments जनरली कहां से इरोजन होते हैं? ये from the side of the channel. From side of channel, तो we call it this process to be termed as scoring. हम इसी प्रोसेस को स्कोरिंग का नाम देते हैं. क्लियर है? स्कोर ऑफ होना, इरोड होना. अब बात आती है यहाँ पर कि स्कोरिंग होती कब है. तो मैं वो बताना चाहता हूं जब आप लोगों की ना तो इरोजन हो रहा ना सेटलिंग हो रही, वो वेलोसिटी जिस पर ऐसी चीज देखने को मिलती है कि कुछ भी नहीं हो रहा. We call that velocity to be the critical velocity. What do you mean by the term critical? Critical means बिल्कुल फाइनल पोजीशन. बिल्कुल फाइनल मीन्स क्या होता है कि आर या पार, अब या तो इधर या तो उधर, ऑब्वियसली ऐसा ही होने वाला है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन बात आती है यहां पर कि अगर मेरे पास कोई भी टर्म ऐसी है जिसपे ना तो मतलब एक स्टेज बढ़ी तो दूसरी स्टेज पे जाएगा और एक कम हुआ तो किसी और स्टेज पे आ जाएगा, उसको क्रिटिकल कहते हैं, ऑब्वियसली कहते हैं. तो बात आती है यहाँ पर कि पहले मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहूंगा, दैट इज नोन टू बी एज द क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी व्हाट? दैट वेलोसिटी व्हिच इज एक्चुअली स्टेबल इन नेचर, या फाइनल एकदम एक्सट्रीम वेलोसिटी. तो मैं ये बात लिख सकता हूँ, इट इज द एक्सट्रीम वेलोसिटी, एक्सट्रीम वेलोसिटी ऑफ स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब कि ना तो पार्टिकल सेटल हो रहे ना पार्टिकल स्कोर ऑफ हो रहे, बस फ्लो आपका चलता जा रहा है लिक्विड का. तो क्रिटिकल वेलोसिटी, और एक आती है आपकी मीन वेलोसिटी. व्हाट इज द मीन वेलोसिटी? आई विल से इट एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो. आपके फ्लो का एवरेज वेलोसिटी. आई कैन डेफिनेटली से ना कि जब आप लोगों की वेलोसिटी बढ़ती है तो मटेरियल इरोड होता है. तो आई कैन से द नेसेसरी कंडीशन फॉर द स्कोरिंग ऑफ द मटेरियल इज व्हाट? नेसेसरी कंडीशन क्या है आपके मटेरियल के स्कोर ऑफ होने की? तो मैंने कहा वो मीन वेलोसिटी when it is greater than the critical velocity, then there will be the erosion of material, and or I can say there will be scoring that has to be occur in the canal. अब मेरे पास यहाँ पर बात आती है व्हाट इज सिल्टिंग. तो मैंने बोला जो आपके सेटलिंग ऑफ द सेडिमेंट है ना, जो कैनाल के अंदर आपका सेडिमेंट बैठता है ड्यू टू लेस वेलोसिटी, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम सिल्टिंग का नाम देते हैं. तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ कि इट विल अकर व्हेन क्रिटिकल वेलोसिटी इज लेसर देन दैट ऑफ द मीन वेलोसिटी. जब आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो आप लोगों को सिल्टिंग देखने को मिलेगा. कॉमन सेंस की बात है ये, तो कोई दिक्कत तो नहीं है. एक मिनट. ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हैव कंसंट्रेशन. अब मैं ये बात कह सकता हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? एक्सट्रीम वेलोसिटी फॉर द स्टेबिलिटी.
स्टेबिलिटी का मतलब ना तो वहां पे आप लोगों का सिल्टिंग हो रहा, ना वहां पर आप लोगों का स्कोरिंग हो रहा।